माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका सेकेंड लेसन में स्वागत है। हम लोग आज अध्याय 2 के स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के भाग 2 में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्व विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी एक आवेश की, फिर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा अन्योन्य यानी कि दो आवेशों या कई आवेशों की, उसके बाद बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश या विद्युत द्विध्रुव को लाएंगे, उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे और फिर अभ्यास के लिए प्रश्न मैं आपको दूंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरी क्लास से जुड़िए। मैं नागेश द्विवेदी, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, जनता इंटर कॉलेज, आलमबाग, लखनऊ। जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। वो कार्य इस आवेश के चारों तरफ उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि हम जैसे जैसे इस वस्तु को आवेश देते जाते हैं, इसके चारों तरफ के स्पेस में विकृति उत्पन्न होती है और वो विकृति उत्पन्न करने में जो कार्य करता है ये आवेश, उसी को हम उसके स्वयं के विद्युत क्षेत्र में संचित स्व विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट, एक विलग निकाय या विलग वस्तु के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैं यहाँ पर एक चालक ले रहा हूँ और इस पर हम प्लस क्यू आवेश देना चाहते हैं, लेकिन प्लस क्यू आवेश एक बार में नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा पाएगा। आवेश के मान को हम 0 से Q तक धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो हमने सपोज किया, हमने माना कि 0 से Q डैश तक आवेश पहले मैंने बढ़ाया। जब Q डैश इस आवेश इसके ऊपर आ चुका है, तब इसका विभव V डैश हो चुका है और हम अनंत से dq डैश आवेश और ला करके इस पर रख रहे हैं, यानी कि आवेश में वृद्धि कर रहे हैं। तो अनंत से dq डैश आवेश को लाने में कृत कार्य यदि dw है तो dw अपान dq डैश इज इक्वल टू v डैश। ये विभव की परिभाषा है जो कि पिछले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो dw वर्क डन टू ऐड स्मॉल चार्ज dq डैश v डैश इंटू dq डैश। ये विभव की परिभाषा से dq डैश को मैंने इधर गुणा कर दिया है। आप जानते हैं किसी गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है, इसका सतह का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश अपान r होगा। ये पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। dq डैश से मल्टीप्लाई किया मैंने। ये छोटा सा आवेश dq डैश अनंत से लाया गया है इसके सतह पर और ऐड किया गया आवेश के मान को q डैश से बढ़ा के q डैश प्लस dq डैश किया गया है। तो dq डैश आवेश वृद्धि के लिए कृत कार्य dw है। अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे आवेशों को अनंत से लेकर के आएँ और इसके ऊपर बढ़ाते जाएं तो अंतिम अवस्था में आवेश q हो जाएगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए इसको समेशन करें, छोटे छोटे कार्यों का योग करें। यहाँ पर समेशन को इंटीग्रेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल कार्य निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन किया, W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटीग्रेशन Q डैश dQ डैश। लिमिट लगेगी 0 से Q तक, 0 से Q तक। इसका इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन सूत्र से x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 सूत्र से q डैश स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर जब 0 से Q लिमिट रखेंगे तो q स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यानी कि सूत्र बनेगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r। ये किया गया वर्क, ये किया गया कार्य ही इसके चारों तरफ उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र में सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। ये है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्व विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे दो आवेशों की,
निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा अन्योन्य यानी कि दो आवेशित वस्तुओं की या दो से अधिक आवेशित वस्तुओं की। पहले हम दो आवेशित वस्तुओं के निकाय के लिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत दूरी से पास लाकर निश्चित दूरी पर रखकर विद्युत निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं को हम पहले ही अनंत दूरी पर रख करके आवेशित कर चुके हैं। पहले दूरी इनके बीच की अनंत है, अब इनको पास लाएंगे और एक निश्चित दूरी पर रख करके एक निकाय बनाएंगे। ये दूरी एक निश्चित दूरी r है। वैसे तो हम दोनों को ला रहे हैं अनंत दूरी से, लेकिन हम ये मान लेंगे अपनी सुविधा के लिए कि Q1 फिक्स्ड है और उसके सापेक्ष हम Q2 को स्लो वेलोसिटी से, जीरो त्वरण से ला रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 के विद्युत क्षेत्र में Q2 को लाया जा रहा है और Q2 को हम ट्रीट कर सकते हैं एज धन परीक्षण आवेश। तो P बिंदु तक जो कि r दूरी पर है वहां तक Q2 को लाने में कृत कार्य विभव की परिभाषा से V1 इज इक्वल टू W12 अपान Q2। W12 प्रथम आवेश के विद्युत क्षेत्र में द्वितीय आवेश को अनंत से P तक लाने में कृत कार्य है। W12 प्रथम के क्षेत्र में द्वितीय को लाने में किया गया कार्य। तो W12 ही हमें निकालना है। Q2 से इधर गुणा करें, क्रॉस गुणा V1 Q2 और बिंदु आवेश Q1 का r दूरी पर विभव लिखें। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r इंटू Q2। ये जो किया गया कार्य है ये इन दोनों आवेशों की Q1 और Q2 के बने हुए निकाय यानी कि दोनों की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी है। इसी को हम U12 कहते हैं। इसी को हम अन्योन्य स्थिति ऊर्जा या विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, या इंग्लिश में इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, या म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। म्यूचुअल का मतलब समझते होंगे आप, जैसे म्यूचुअल अकाउंट होता है तो दो लोगों का एक साथ होता है, उसी तरीके से ये स्थिति ऊर्जा दोनों आवेशों की है, किसी एक पर एक की नहीं है। यानी कि इस ऊर्जा पर दोनों आवेशों का हक है। और ये स्थिति ऊर्जा कहाँ पर संचित है? इन दोनों की कंबाइंड फील्ड में, जहाँ पर इन दोनों की फील्ड्स टकरा रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, उस कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऊर्जा संचित है। अब आगे चलते हैं। r दूरी पर रखे हुए दो आवेशों की अन्योन्य स्थिति ऊर्जा की चर्चा हो गई है और अब हम देखते हैं n आवेशों के निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा। तो मैंने यहाँ पर n आवेशों का एक निकाय लिया है। Q1, Q2, Q3, Qn, ये n आवेश हैं। इनके बीच की दूरियां हमको ज्ञात हैं, R12, R23, R1n। ये सारी दूरियां, ये सभी दूरियां हमको ज्ञात हैं और ये आवेश ज्ञात हैं। तो इन आवेशों को अनंत दूरी से पास लाया गया है और पास ला करके एक निकाय बनाया गया है। इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो हम दो दो आवेशों के जोड़े बनाएंगे और स्थिति ऊर्जा अदिश राशि है, इसलिए पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए सभी आवेशों की स्थिति ऊर्जाओं को जोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमें दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र पता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आवेश को कंसीडर करते हैं और उसका जोड़ा बनाते हैं सेकंड के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी U12, फिर फर्स्ट की थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट की फोर्थ के साथ, फिर डैश डैश फर्स्ट की nth के साथ। ये फर्स्ट आवेश के सभी आवेशों अदर आवेशों के साथ जोड़े बन गए। फिर हम सेकंड आवेश को कंसीडर करेंगे Q2 को और Q2 के जोड़े बनाएंगे। तो Q2 का Q1 के साथ जोड़ा बन चुका है, पोटेंशियल एनर्जी U12 लिखी जा चुकी है, इसलिए यहाँ U21 नहीं लिखा जाएगा वरना ये रिपीट हो जाएगा पद। तो सेकंड की थर्ड से लिखना प्रारंभ करेंगे, U23 प्लस U24 प्लस U2n। इसी तरीके थर्ड आवेश को कंसीडर करेंगे और जोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो थर्ड का जोड़ा 4 से बनना प्रारंभ होगा, U34 प्लस U35 U3n। इसी तरीके लास्ट में
n-1वें आवेश का जोड़ा बनाएंगे nवें आवेश के साथ। तो आप देख रहे हैं जो ये ब्रैकेट में पद आ रहे हैं ये n-1 पद है, इस ब्रैकेट में n-2 पद है, इस ब्रैकेट में n-3 पद है, लास्ट में एक पद बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस प्रकार सभी आवेशों के दो दो के पेयर बनाए हैं और सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। इस पूरे सूत्र को हम लोग शॉर्ट में समेशन ओवर i फ्रॉम 1 to n-1 समेशन ओवर j इज ग्रेटर देन i u i j भी लिख सकते हैं। गौर करिएगा पहला समेशन i पर है, अगर हम i को 1 रख लें, फिक्स कर लें और j का मान स्टार्ट करें तो j का मान जस्ट नेक्स्ट इंटीजर से शुरू होगा 2 से 2, 3, 4, 5 n तक। यदि हम i के मान को फिक्स कर लें 2 पर तो j का मान प्रारंभ होगा 3 से 3 to n, 3, 4, 5, 6 n। इसी तरीके से टोटल हमारी सभी जोड़ों की, सभी पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी जोड़ने पर हमें निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। ये जो स्थिति ऊर्जा है ये 2 से अधिक आवेशों के निकाय की अन्योन्य यानी कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि कोई निकाय बनाया जा रहा है तो उसमें पहले इन आवेशों को आवेशित किया गया होगा। आवेशित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, कार्य करना पड़ता है, वो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो पहले इनको हम दूर दूर रख के चार्ज कर लेते हैं, फिर पास लाते हैं और एक निकाय बनाते हैं। यानी कि टोटल स्थितिज ऊर्जा पूरे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा अगर पूछी जाए यू निकाय कुल, तो ये यू सेल्फ और यू अन्योन्य, ये यू अन्योन्य है, अन्योन्य है। तो यू अन्योन्य यानी कि पहले आवेशों को आवेशित किया गया, वस्तुओं को आवेशित किया गया अनंत दूरी पर रख करके, फिर पास लाया गया। तो ये है वस्तुओं को अलग अलग आवेशित करने में कृत कार्य, ये यू सेल्फ कहलाता है, स्व विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। और फिर उनको पास लाया गया, पास लाने में इंटरेक्शन फोर्स यानी कि विद्युत प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य अन्योन्य विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। यानी कि हम अगर इन दोनों का योग करें तो निकाय की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं अदिश राशि है तो सिंपल योग होता है, बीजगणित योग। हाँ, एक बात और यहाँ पर चर्चा करनी है, जोड़े बनाते समय कोई जोड़ा छूटे ना, इसलिए गणित के एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं NC2। n आवेशों में से किन्हीं 2 आवेशों को लेकर के बनाए गए जोड़ों की संख्या, पेयर्स की नंबर NC2 सूत्र से फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, r की जगह 2 है, अंडरस्टूड है। तो इसको सॉल्व करने पर n इंटू n माइनस 1/2 ये सूत्र बनेगा। तो बायो वाले बच्चे इतना याद कर लें कि जोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर्स n इंटू n माइनस 1/2 होगा। मैथ्स वाले बच्चे समझ ही रहे होंगे, NCR सूत्र लगाया गया, n में से किन्हीं 2 आवेशों को सिलेक्ट करके बनाए गए जोड़ों की संख्या। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं किसी निकाय की बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या स्थिति ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले किसी बिंदु आवेश की चर्चा करेंगे हम लोग। ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, एक समान, जिसको समांतर बल रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। अनंत से किसी आवेश Q को बिंदु हम A तक लाएं, तो A बिंदु तक लाने में अगर बिंदु A पर विभव VA है तो कृत कार्य WA होगा Q इंटू VA। यानी कि इस आवेश की A बिंदु तक लाने में जो कृत कार्य है यही बाह्य विद्युत क्षेत्र E में इस आवेश की स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। लेकिन अगर हम A से B तक और ट्रांसफर करें तो A से B तक ले जाने में कृत कार्य निकालें WAB, तो वो WB और WA का अंतर होगा। यानी कि WB माइनस WA, तो Q इंटू VB माइनस VA, Q कॉमन हो जाएगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को अगर Q से गुणा करें तो A से B तक ले जाने में कृत कार्य निकाल सकते हैं। यही यहाँ से A से B तक ले जाने में निकाय की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कहलाएगा। ये डेल्टा UAB कहलाता है।
अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा की चर्चा करेंगे। एक ही विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना है। हम इसको अनंत से लेकर के आ रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, ऐसे टिल्टेड, झुका हुआ, ऐसे लेकर के आ रहे हैं। देखेंगे कि अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए एक बात ये समझने लायक है कि जब हम द्विध्रुव को टिल्टेड अवस्था में, झुकी हुई अवस्था में लाएंगे, थीटा कोण पर लाएंगे, तो अनंत से प्लस क्यू आवेश को, अनंत से प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए तक लाया गया है और माइनस क्यू आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाया गया है। अगर मैं यहाँ से लंब खींचूं तो आप देख सकते हैं ये डाइपोल की लंबाई 12 है, ये कोण थीटा है, तो ये विस्थापन, अतिरिक्त विस्थापन 2l cos थीटा होगा। ट्रिग्नोमेट्री से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये एक्स्ट्रा विस्थापन माइनस क्यू को दिया गया है, तो अनंत से प्लस क्यू को लाने में किया गया कार्य और अनंत से माइनस क्यू को पहले यहां तक लाने में, सी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस क्यू को एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट सी बी देने में, 2l cos थीटा डिस्प्लेसमेंट देने में जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो थीटा कोण पर पोटेंशियल एनर्जी 2l cos थीटा विस्थापन देने में कृत कार्य के बराबर होगा। बल है माइनस क्यू ई और विस्थापन है 2l cos थीटा। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आ रहा है वो स्वयं किए गए कार्य की वजह से आ रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र स्वयं ऋण आवेश को अट्रैक्ट करके ले आएगा, स्वयं कृत कार्य निगेटिव होता है। तो Q इंटू 2l आप जानते हैं P होता है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण, Q इंटू 2l की जगह P लिखा जाएगा, PE cos थीटा सूत्र बनेगा U थीटा। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा से A परिमाण B परिमाण cos थीटा इक्वल टू A डॉट B लिखते हैं, तो P डॉट E वेक्टर भी लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा, U थीटा की वैल्यू माइनस P डॉट E आ जाएगी। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार एक आवेश की स्थिति ऊर्जा को परिभाषित किया है और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को परिभाषित किया है। यहाँ पर 3 केस और समझे जा सकते हैं। थीटा इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा माइनस पी ई होगी, ये न्यूनतम है, मिनिमम है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्थिति को स्थायी साम्य, स्थायी संतुलन की दशा कहते हैं। सेकेंड केस में थीटा इक्वल टू 180 अगर हम सेट कर लें, यानी कि डाइपोल को उल्टा करके लाएं, प्लस चार्ज इधर हो, माइनस चार्ज दाहिनी तरफ हो, तो पोटेंशियल एनर्जी cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो मैक्सिमम आ जाएगी u 180 u पाई की वैल्यू प्लस पी आ जाएगी, ये अधिकतम है। और अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी जिस स्थिति में होती है उसे हम लोग कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। तीसरा केस, यदि थीटा इक्वल टू 90 पर लाएं, 90 पर लाएं, डाइपोल को ऐसे खड़ा लाएं, वर्टिकली लाएं अनंत से, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, u 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होगा अनंत से, उतना ही नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होगा, बराबर और विपरीत चिन्ह के कार्य होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन गौर करिएगा 90 डिग्री पर बलाघूर्ण शून्य नहीं होता, इसलिए ये स्थिति उदासीन संतुलन नहीं है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल्स की। आंकिक प्रश्न पेश करता हूं आपके सामने। ये एक निकाय है 4 आवेशों का, प्लस क्यू आवेश चारों शीर्ष पर वर्ग के रखे हुए हैं, वर्ग की भुजा है ए। इस निकाय की अन्योन्य विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यू निकाय। तो बच्चों कितने पेयर बनेंगे 4 आवेशों से? 4 इंटू 4 माइनस 1, अभी मैंने सूत्र बताया, इतने पेयर बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 6 पेयर्स। तो 6 पेयर बनाइए, इसको प्रथम आवेश मान लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले फर्स्ट का पेयर बनाइए U12, U13, U14, 3 पेयर ये बनेंगे। फिर सेकंड का पेयर बनाइए, फर्स्ट के साथ तो बन चुका, U12 लिख चुके हैं हम, तो U21 नहीं लिखेंगे। सेकंड का थर्ड के साथ U23, U24, तो
दो पद ही आ जाएंगे। 3 पद हो चुके, 2 पद ये, 5 हो गए, छठा पद आएगा U34 तीसरे आवेश का चौथे आवेश के साथ U34। तो ये 6 पद लिखे जाएंगे। अब आप इन सब की वैल्यू अगर पुट करें तो 1/4πε0 तो सब में कॉमन ही होगा, और आप देख रहे हैं सभी आवेश बराबर हैं तो Q इंटू क्यू यानी कि Q² भी कॉमन हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 की वैल्यू Q² होगी, वो भी कॉमन हो जाएगी। अब आप देखिए 4 ये पद U12 U23 U34 और U31 यानी कि U41, तो ये U14, ये 4 पद, इनके बीच में दूरी a है, इन जोड़ों के बीच में दूरी a है, तो किसी एक जोड़े की लिख करके उसको 4 से गुणा करें। 4 मल्टीप्लाइड बाई Q²/4πε0 अपन a दूरी वाले 4 जोड़े हैं, बाकी 2 जोड़े, एक ये a√2 वाला, a√2 दूरी वाला, और एक ये जोड़ा a√2 वाला, यानी कि U13 U13 और U13 और U24 इन दोनों में दूरी जोड़ों के बीच a√2 है, और 2 जोड़े हैं इस प्रकार के, तो 2/a√2 ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस पूरे निकाय की। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लेते हैं। अगर हम किसी रिंग को आवेशित करें, प्लस Q आवेश दें, और इसके सामने अक्ष पर कोई आवेश Q रखें जिसका द्रव्यमान m हो, और पूछा जाए कि इसको कितनी न्यूनतम वेग से फेंकें जिससे कि ये केंद्र से होता हुआ अनंत की ओर एस्केप कर जाए, पलायन कर जाए। तो चूंकि विद्युत बल संरक्षी बल है, इसलिए यदि इस आवेश पर कोई बाह्य बल नहीं है, केवल प्रारंभिक वेग v0 दे के थ्रो किया गया है, फेंका गया है, बाह्य बल नहीं है, तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगा सकते हैं। यानी कि इस बिंदु को A मान लें, इस बिंदु को C मान लें, तो A बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग C बिंदु पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होगा। प्रारंभिक बिंदु पर हमने न्यूनतम वेग v0 से फेंका है, तो Ka का मान ½ mv/0 होगा। UA का मान आप जानते हैं, रिंग के वलय के अक्ष पर, आवेशित वलय के अक्ष पर पोटेंशियल का सूत्र पढ़ा चुका हूं मैं, 1/4πε0 Q/, ये डिस्टेंस x क्वेश्चन में गिवन है, √r² + x², और इसकी त्रिज्या r गिवन है। तो r² + x² ये पोटेंशियल है A बिंदु पर, इसको हम कैपिटल Q से गुणा करें तो ये कैपिटल Q और रिंग के आवेश की अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। UA का मान इतना होगा। इसी तरीके जब आवेश से केंद्र पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने पर 1/4πε0 Q/r ये रिंग का पोटेंशियल होगा सेंटर पर, इसको कैपिटल Q से गुणा करें तो ये UC का मान आ जाएगा। KC केंद्र तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी घटते घटते विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लगभग 0 हो जाएगी। C को जस्ट क्रॉस कर जाएगा तो अनंत की ओर निकल जाएगा, क्योंकि बाईं ओर विद्युत क्षेत्र भी बाईं ओर होगा और वो उसको अनंत पे पहुंचा देगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी C बिंदु पर 0 होगी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V0 का मान निकल आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके V0 का मान निकाल लीजिएगा, इस पद को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करके √ ले लीजिएगा, तो V0 का मान आ जाएगा। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग NCERT से क्वेश्चन ट्राई करिएगा। हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि ये एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, और दोनों रिंग के ऊपर आवेश Q1 और Q2 हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस r है, इनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं। यहाँ से आवेश कैपिटल Q को ट्रांसफर करके यहाँ तक लाना है, इसके सेंटर C2 से इसके सेंटर C1 तक लाना है। बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वेरी सिंपली C2 से C1 तक ले जाने में कृत कार्य इस बिंदु पर दोनों वलयों के साथ Q की पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, और जब आवेश को C1 पर ले आए तो C1 पर रखने पर इन दोनों वलयों के साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लें। यानी कि आवेश Q की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आवेश Q को हमें C2 और C1 पर विभवों
से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि अंतिम विभव का, अंतिम बिंदु C1 का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। अब VC1 का मान अगर आप लिखें तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। VC1 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वलय के वजह से Q1/R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ही होगा, प्लस इस वाले आवेश की वजह से ये डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो Q2 अपान अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये पोटेंशियल है C1 पर दोनों वलयों के कारण। इसी तरह के C2 पर लिख सकते हैं, आप C2 पर लिख लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 प्लस Q1 अपान रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो कार्य निकल आएगा। ये स्थिति ऊर्जाओं में परिवर्तन भी है। इसके आगे मैंने बच्चों अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं। आप लोग अभ्यास के लिए दिए गए इन प्रश्न को नोट कर लीजिए और इन प्रश्नों को आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। NCERT में दिए हुए क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सभी को और अतिरिक्त अभ्यास वाले क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा। अगले लेसन में हम लोग जब उपस्थित होंगे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक लेसन कंबाइंड न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बना दूंगा और आप लोग इस लेसन को और भी अच्छे ढंग से रिवाइज करिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने पूरी तरह पेश कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए होंगे और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आगे चल करके एक लेसन हम क्वेश्चंस के ऊपर ही बनाएंगे। आप लोग मोबाइल पर दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर इस लेसन को 2-3 बार देखिएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर भी इसको आप लोग फॉलो करिएगा। कोई भी चीज़ अगर एक बार में न समझ में आए तो 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।